इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। मेरी जिज्ञासा है, आज का सवाल, अपन दिवाली की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की तस्वीर क्यों लगाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 में हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई जिज्ञासा के माध्यम से हम अपने अंदर बैठे हुए अंधकार को दूर करते हैं। और आज उसी क्रम में श्रीमती नीतू जैन सेक्टर 4 गुड़गांव से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि हे मुनिराज, जब दीपावली की पूजन होती है तो लक्ष्मी जी की फोटो क्यों लगाई जाती है? आप लोगों का भी ये विचार होगा, आपके भी ये जिज्ञासा होगी। पर अपन देखेंगे क्या लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से क्या होता है। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि लक्ष्मी जी की फोटो क्यों लगाते हो पूजन में? तो बोले महाराज जी, अगर लक्ष्मी जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो लक्ष्मी जी देंगी। तो मैंने कहा ये बताओ, तो जिनके यहाँ लक्ष्मी जी की फोटो नहीं है तो क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? हैं बताओ। सोचे पड़ गया कि बात तो सही है ना। तो मैंने कहा लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से कुछ नहीं होता है ना। लक्ष्मी जी आपके चारित्र को देखकर, लक्ष्मी आपके आचरण को देखकर, लक्ष्मी आपके हृदय को देखकर, लक्ष्मी आपके स्वच्छ मन को देख करके अपने आप तुम्हारे पास आती है। उसे फोटो की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए पूजा में हम किसकी फोटो लगाएं? मैंने कहा था ना, किसी की फोटो मत लगाओ, पूजा करो। और जो घर में देवी देवता हैं, माता पिता हैं, उनको बिठाओ कुर्सी पर और उनकी भक्ति करो, गीत बजाओ, भक्ति करो, नृत्य करो, उनको माला पहनाओ, उनके लिए उनका सम्मान करो, उनको एक ना लिफाफे में पैसे भी दो है ना, और उनके पैर छुओ। और फिर देखो तुम सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे। बिना लक्ष्मी की फोटो के लक्ष्मी कैसे आए? तो घर में बैठे जो देवता हैं हम इनकी अर्चना पूजा करें और उसके बाद फिर भगवान की पूजा करें। तो अपन देखेंगे भगवान कहेंगे तेरी पूजा तो सुबह ही हमने स्वीकार कर ली थी जब तूने अपने माता पिता का सम्मान किया था। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महर्षि, मेरी जिज्ञासा है, आज के परिवेश में हम धर्म ध्यान कैसे करें और अपने कर्मों की निर्जरा हम किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे सामायिक भी करते हैं तो उसमें हम क्या उसमें चिंतन करें और कैसे करें? श्रीमती नीलिमा जैन दिल्ली से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि महाराज श्री, आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म ध्यान कैसे करें और जिससे कर्मों की निर्जरा हो। तो अपन देखेंगे कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीने की जो लाइफ स्टाइल है उसे ऐसी बनाओ कि पहले नया कर्जा ना बढ़े कर्मों का। क्योंकि कर्मों की निर्जरा यदि चाहते हो तो पहले कर्म का आश्रय ना हो, पहले उसका उपाय किया जाए। जैसे मान लो कि बरसात के दिनों में छत से पानी, वो कहते हैं ना, टपकने लगा। अब वो पहले एक बूंद टपकी, पर जल्दी जल्दी 4-5 बूंद टपकने लगी, पर और तेज़ी से टपकने लगा पानी और पूरा फर्श गीला हो गया। तो अब ये बताओ समझदार किसको कहेंगे? एक व्यक्ति जब वो पानी थोड़ी देर 10 मिनट तक गिर जाता है फर्श पर, तो एक महिला आती है और क्या करती है, पोंछा से उस पानी को समेट के निचोड़ के ले जाती है ना। जब तक वो लाती है जब तक फिर वो गीला हो जाता है। तो वो महिला सही है कि यहाँ पर वो रॉन्ग है, गलत है? तो उसे क्या करना चाहिए है ना? पानी साफ करने के पहले उसे वो जहाँ से टपका है उसे बंद करना चाहिए। पहले टपका बंद कर दो कि पानी आना बंद हो जाए, और फिर उसके बाद जो पानी आ चुका है उसको लिए बाहर कर दो। इसी का नाम निर्जरा है ना। अभी अपन क्या करते हैं कि टपका बंद नहीं करते हैं, सिर्फ पानी साफ करने में लगे रहते हैं
है ना। और यही कारण है कि हम लोग कर्मों की निजरा नहीं हो पाती है, और जो हम धर्म करते हैं वो हमें लगता नहीं है कि धर्म इतना कर रहे हैं, हो क्या रहा है, इससे फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए फल नहीं मिल रहा है कि हमने टपका बंद नहीं किया, हम सब क्या कर रहे हैं, सफाई करने में ही लगे हुए हैं। तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, बड़ी समतामयी परिणाम होना चाहिए। यही धर्म है, परिणाम निर्मल हों, भाव निर्मल हों, भावनाएं निर्मल हों, है ना। और आप जितना अतीत को भूल जाओ, जो पहले हो चुका है उसको भूल जाओ, उसमें मत जाओ कि ऐसा हुआ था, 4 साल पहले ऐसा था, 10 साल पहले ऐसा था, 15 साल पहले ऐसा था, इसमें मत जाओ, भूल जाओ सब, ऐसे भूल जाओ जैसे याद चली गई हो। बिल्कुल रिफ्रेश कर लो अपने मोबाइल को, अपने जीवन के मोबाइल को बिल्कुल रिफ्रेश कर लो, और किसी से मतलब मत रखो। कौन खा रहा है, कौन सो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, इन सब से दूर हो जाओ, अपने में मस्त रहो। तो आप क्या करेंगे, कर्मों की निजरा को तेजी से कर पाएंगे, और एक दिन क्या होगा, संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। एक छोटी सी जिज्ञासा है महाराज कि मिथ्यात्व से कैसे छुटकारा पाएं। सतीश जी जैन सेक्टर 4 से आखिर ऐसा क्यों में उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है कि मिथ्यात्व से कैसे छूटा जाएगा। देखिए, मिथ्यात्व की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, और जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का मतलब यह है कि जिन चीज़ों से हमारी आत्मा का बिगाड़ होता है वो सारी चीज़ें मिथ्यात्व हैं। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी गति बिगड़ रही हो, मति बिगड़ रही हो, वही सब मिथ्यात्व है ना। और मिथ्यात्व का मतलब क्या है कि मिथ्यात्व का कि अपने दिमाग का दुरुपयोग करना, अपने मन का दुरुपयोग करना, इनका उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना है। मन का और भावों का, विचारों का सिर्फ क्या करें, सिर्फ अपनी आत्मा पर फोकस करें, वन फोकस, एक फोकस करें खाली आत्मा पर। बस उठते बैठते खाते पीते जब हम आत्मा पे फोकस करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने आप मिथ्यात्व से दूर चले जाते हैं। क्योंकि मिथ्यात्व में कब फंसोगे, जब आपकी दृष्टि दुनिया की तरफ जाएगी। देखिए, अगर हम मान लो आँख घुमाएंगे यहाँ से तो हमें अपने आप सबके चेहरे नजर आने लगेंगे, और जिनको हम रोज देखते हैं उनके नाम भी दिमाग में आ जाएंगे कि ये सिमी बैठी है, ये नीरा बैठी है, ये ऐसे बैठी है, सविता बैठी है, मोमा बैठी है ना, उत्तम जी बैठे हैं, तो हम जानते हैं इनको। तो कब देखेंगे, पर जब हम आँख खोल के देखेंगे तभी तो हम इनको नाम याद आएंगे, और जब नाम याद आएंगे तो हम इनको देख के मुस्कुराएंगे भी। भाई आंखों से सारे कर लेंगे तुम ठीक हो, इनसे पूछ लेंगे, उनको हंस के दिया। हम लोग सोच रहे कि किस माँ ने किसको देख के सर हिलाया है, हो गई, और आंखों में बात हो गई, वो भी समझ गए कि महाराज क्या पूछ रहे हैं, और हम भी समझ गए कि हमने हमारा संदेश पहुंच गया वहां तक, है ना, पूछ दिया अपन ने, तो ये हो गया। तो इसका क्या है, ये सब मिथ्यात्व है ना, कि आपकी जो दृष्टि है, आपकी दृष्टि अपने से बाहर क्यों जा रही है, और अपने से बाहर जाने का मतलब ये है कि यही तो राग है कि आपकी आंखें बंद कब होंगी, हमें कुछ नहीं देखना है। जब आंखें रात को मोबाइल चलाते 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 इतनी हद नापन क्या होता है कि लिमिट क्रॉस हो जाती है कि मोबाइल हाथ से छूट जाता है ना। कई बार पता चला कि नींद ही लग गई, और लीड कान में ही फंसी रह गई, है ना। कब पता चला मोबाइल वहीं पड़ा है, रात को देखा 2 बजे 3 बजे तो लगा कि कमर दर्द करी, बोले क्यों, वो मोबाइल फंसा था है, बताओ। अब ये सब क्या है, तो आप क्या हुआ कि आप जब शरीर खुद ही थक गया, उसी ने मना कर दिया, तब जाके आपके हाथ से सब चीज छूट गई। तो इसे पहले छोड़ दो, 2 घंटे पहले छोड़ दो कि चलो एक काम करो, इसको रखो, हम अच्छे आराम सो जाएंगे, है ना, आराम से नींद ले लो, है ना। जो चीज आप 11 बजे 12 बजे तक देखना चाहते हो, आप 10 बजे सो जाओ, और 10 बजे सो जाओगे तो 2 घंटे यहाँ सो जाओगे पहले, तो आपकी निद्रा पूरी हो जाएगी, और आप वहाँ जल्दी उठ जाओगे तो वहाँ मोबाइल चला लो,
जो यहाँ चला रहे इस टाइम में वो उस टाइम में चला लो, क्योंकि सोने के लिए जो 9 बजे के बाद का टाइम है ये नींद का टाइम है। और यदि आप रात को 2 बजे सोओगे 4 बजे तक भी, तब भी वो नींद का टाइम नहीं, सिर्फ नींद पूरी नहीं होगी। और यहाँ पर 9 से 11 भी सो लोगे ना 2 घंटे, तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी। तो इस तरह का जो टाइम है सोने का, इसलिए अपन देखते हैं कि जितने भी महापुरुष होते हैं वो महापुरुषों को, बड़े बड़े महापुरुष हुए, वो 8 साढ़े 8 बजे निद्रा आ जाती है, और जैसे निद्रा आती है तो लेट जाते हैं। और 2 घंटे में ऐसी गहरी नींद आती है, जो कोई व्यक्ति जब सोता है, सोते ही उसको बहुत गहरी नींद आती है। और सोता है जब गहरी नींद में, तो जब अपन लोग सोने का टाइम होता है वो उठ जाते थे। अपन 10 बजे सोएंगे, अब 10 बजे उठ जाते थे, 2 घंटे बाद हुई नींद पूरी, है ना। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के बारे में लोग बताते हैं कि लोग बाग रात्रि में 8 बजे उनकी बैयावती करने जाते थे, और उनकी लोग बैयावती करके चले भी जाते थे वापस, उनको होश ही नहीं रहता था। और सिर्फ 2 घंटे की नींद, और उसके बाद वो 2 घंटे बाद फिर बैठ जाते थे, पूरी रात जाप चलती थी, है ये। तो क्योंकि 2 घंटे में काम कर लिया अपना पूरा। और तुम अगर लेट सो, तो अपन सोचोगे अरे पहले काम कर लो, 9 बज गए, अब और जी काम और कर लो, 10 बज गए, थोड़ा मोबाइल और चला लो, और थोड़ी मूवी और देख लो, थोड़ा सीरियल और देख लो। अरे जो मूवी जहाँ तक देख ली है उसको वहीं छोड़ दो, कल उसको वहीं से चालू कर लेना, फिर देख लेना। पर नहीं, अब अभी देखेंगे, अब आँखें फटी जा रही हैं, नींद टूटी जा रही है, पर नहीं पूरी देखना है, पूरी देखना है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या मिथ्यास को अपने को समेटना है, और अपने मिथ्यास बचेंगे तो देखते रहें आखिर ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सम्यक दर्शन हो गया है? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम लोग ज्ञान की बातों को सुनकर के अपने समय को सदुपयोग में लगाते हैं, उसी क्रम में अपन देखें श्रीमती शशि जैन सेक्टर 15 गुड़गांव से उनकी जिज्ञासा है कि हे मुनिराज, हमें कैसे पता चले कि हमें सम्यक दर्शन हो चुका है। क्योंकि जैन दर्शन में जैसे देश में आधार कार्ड है, वैसे ही हमारे धर्म में क्या है, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मंदिर जाने का फल, सम्यक दर्शन तीर्थ यात्रा करने का फल, सम्यक दर्शन साधुओं की संगति करने का फल। पर पता कैसे चले कि हमें सम्यक दर्शन हो चुका है? तो उसके कुछ लक्षण हैं, वो क्या है, अपन देखें 25 पॉइंट हैं, और 25 पॉइंट हैं जिससे पता चल जाता है कि आप समदृष्टि हो। पहला है, उसमें कभी शंका नहीं करता है, लेडीज हो जेंट्स हो, कभी दिमाग में शंका नहीं आती, किसी के प्रति भी संकेत नहीं होते वो, पहली बात। दूसरा क्या होता है, धर्म के क्षेत्र में कितना भी दान करें उससे अपेक्षा नहीं होती है कि हमें इसके बदले में कुछ ये मिल जाए, है ना, अपेक्षा नहीं करता समदृष्टि जीव। तीसरी बात ये है, निर्वी चिकित्सांग, किसी से गिलानी नहीं करता, एलर्जी किसी को देख करके कभी भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहता है ना। और अगर देखें अगले में किसी भी चमत्कारों को देख करके प्रभावित नहीं होता है। वो सोचता है यार चमत्कार क्या है, चमत्कार भी भटकाने की चीजें हैं, हमें तो ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं महाराज बन जाऊं, मैं दीक्षा ले लूं, मैं घर छोड़ दूं, ऐसा कोई चमत्कार दिखाने वाला होए तो उससे हम प्रभावित हो जाएं, है ना। तो इसमें लगता है वो। पांचवा, किसी की बुराई नहीं करता, न सुनता है। कितना ही गंदा काम कर दिया हो किसी व्यक्ति ने, फिर भी 10 लोगों के सामने उसका नाम लेके कभी चिल्लाता नहीं। वो कहता है कि वो चिल्ला भी रहा होता है तो वो जाकर के लड़ जाता है, क्यों यार बुराई कर रहे हो, फालतू में लेके बात बैठ गए हो, हैं क्या, किसकी बुराई कर रहे हो, हैं संदीप के बारे में, हैं मैं जानता हूं तुम जानते हो संदीप के बारे में, मालूम है गलत है, फिर भी पक्ष ले लिया सबके सामने और बात को वहीं शांत कर दिया, सब भग गए, भैया चलो चलो चलो, लगता है गलत बात है ना। मामला बिगड़ा नहीं, गंदगी फैली नहीं, और फिर अकेले में जाकर के समझा दिया, ऐसी सी बात है ना, उस लोग ऐसा बोल रहे थे, देखो अगर सही हो तो क्या कर लो, सुधार लो, और गलत हो तो सतर्क रहो उन लोगों से, तुम्हारे बारे में कैसे सोचते हैं वो,
ये स्थितिकरण है। तो ये गुण किसके अंदर होते हैं? ये गुण एक सम्यक दृष्टि के जीव के अंदर होते हैं। और ऐसे गुण यदि हमारे अंदर हैं, किसी को समझाना है, अकेले में समझाता है। अपन क्या करते हैं, किसी ने गलती की, वो यहाँ बैठ गए मान लो, तो अपन भाई तुरंत कितने न्यायाधीश बन जाओगे, अरे नहीं, अरे शशि जी वहां नहीं, शशि, अरे प्रभा जी वहां नहीं, वहां मत बैठो। अरे क्यों चिल्ला रहे थे ना, बैठ जान दो, क्या दिक्कत है ना। पर वो क्या करता है, किसी को भी समझाता है अकेले, अभी बैठ जान दो, अब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 1-1.5 घंटे बाद, फिर बाद जब वो बाहर निकलेंगे उनको अकेले में बुला लेना कि प्रभा जी इधर आओ, और अकेले में ले जाकर के जहाँ अपन आज बैठे थे ना, है ना, वहाँ पे जेंट्स लोगों का था, अपन को यहाँ बैठना, अच्छा है ना, बस कुछ नहीं, बुरा तो नहीं लगाना आप लोग, नहीं, वो कल से अपने आप यहाँ बैठेंगे। नहीं, मेरा प्रश्न है कि आजकल लड़कियां लड़कों की तरह व्यवहार करती हैं, उनकी तरह बाल रखती है, नाक का नहीं छिदवाती है, तो ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? 3 लिंग होते हैं। एक पहला लिंग होता है पुरलिंग, पढ़े ना अपन ने क्लास में पढ़े होंगे, पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो अपन ये देखेंगे, यदि कहीं पर भी ऐसा हमें दिखाई देता है कि स्त्री को पुरुष जैसी भाषा, अब लड़कियां छोटे बच्चे हैं, कई बार उनको लड़के की भाषा बोलती हैं, लड़की क्या कर रहे थे, मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल का होमवर्क कर रहा था, है कौन, लड़की, तो लड़के की भाषा बोल रही है। तो बोले कि ना, तो ये 3 लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो स्त्री में यानी स्त्री, उसको अपने स्त्री को स्त्री जैसे भी रूप में रहना अच्छा लगता है, वो स्त्री। एक पुरुष, जो पुरुष वर्ग हैं, उन्हें मतलब जैसा पुरुष का भेदभाव जैसा स्वभाव होता है वैसे ही रहते हैं, तो पुल्लिंग। एक नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में क्या होता है कि लिंग तो है हमारी स्त्री का, है हम स्त्री, पर हम दिखाना क्या चाहते हैं, लड़के का, यानी आपके अंदर दोनों भेद आ रहे हैं, तो वो नपुंसक लिंग में चले जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।